प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात, नमस्कार। आज तारीख है 19 अक्टूबर सन 2020 और आज हमें मिली है हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 91 अर्थात 91। और आज की कार्यपत्रिका संबंधित है कविता ऊँट चला से, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं तुकांत शब्द। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि तुकांत शब्द होते क्या हैं, इस बात को जानने से पहले हम कुछ कविता की 4 पंक्तियां हमें दी गई है वह पढ़ लेते हैं। देखिए, शब्दों का है खेल निराला, सबके मन को भाने वाला, तुक से तुक मिलाते जाओ, कविता नई बनाए आओ। तो इसके अंदर आप देखिए, इन पंक्तियों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। देखिए, लाल वाले जो भी शब्द हैं जिनके नीचे काली रेखा खींची गई हैं, इन पर आपको ध्यान देना है। यही जो शब्द हैं, इन्हें बोलने पर ये मिलते जुलते लगते हैं। देखिए, निराला और वाला एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जाओ, आओ, ये भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ऐसे मिलते जुलते समान लय वाले शब्द ही तुकांत शब्द कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, निराला, वाला और ऐसे ही और बाकी शब्द जैसे ताला, मकड़ी का जाला, ठीक है। तो निराला, वाला, निवाला, ताला, जाला, ये सभी शब्द तुकांत शब्द हुए, क्योंकि ये बोलने में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसी प्रकार जाओ, आओ और इसके अतिरिक्त खाओ, पाओ, ठीक है, ये सारे शब्द भी तुकांत शब्द हुए, क्योंकि ये भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें उनके समान लय वाले शब्दों के साथ लिखिए। देखिए, आपके सामने कुछ शब्द हैं इस नीले बादल के अंदर, और यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। इस बादल के अंदर कुछ ऐसे शब्द हैं जो इनसे मिलते जुलते हैं, तुकांत हैं, जैसे अभी ऊपर हमने पढ़े थे। तो इस बादल में से हमें ऐसे शब्द ढूंढ के यहाँ लिखने हैं। तो देखिए, बालू से कौन सा शब्द यहाँ मिलता जुलता है, एक एक करके शब्द पढ़ते हैं। कब, धूल, चला, बालू, नहीं, ये तो तीनों ही नहीं मिलते। आगे देखते हैं, आलू, भालू और बालू, हाँ जी, ये मिलते जुलते हैं। तो हम आलू और बालू यहाँ से उठा के यहाँ लिख देंगे, ठीक है। दूसरा देखते हैं, फूल। फूल से मिलते जुलते शब्द देखिए, कब, नहीं, धूल, फूल, जी हाँ, धूल और फूल मिलते जुलते हैं, तो धूल हम यहाँ लिख देंगे। फिर चला, नहीं, आलू बालू हमारे हो चुके। झूल, जी हाँ, फूल और झूल ये मिलते जुलते हैं, तो हम झूल भी उठा के यहाँ लिख देंगे। गला और जब ये नहीं मिलते बेटा, ठीक है। इसी तरह से अगला देख लेते हैं, तब। तब के साथ मिलते जुलते शब्द यहाँ पे हो सकते हैं हमारे, कब, जी हाँ, तब, कब मिलते हैं। धूल नहीं मिलता, चला और तब कोई मेल नहीं दूर दूर तक। तब, आलू, भालू, इनका भी कोई मेल नहीं। तब, झूल नहीं। तब, गला बिल्कुल नहीं। तब, जब, जी हाँ, तो तब के साथ कब और जब ये यहाँ पे लिख दिए जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से देखिए, भला, भला के साथ मिलेगा कब, नहीं, धूल बिल्कुल नहीं। चला, जी हाँ, भला और चला मिलते जुलते हैं, तो चला भला के नीचे लिख दिया जाएगा। फिर आए हमारे आलू और भालू, जी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं मिलते। फिर इसके बाद है झूल और भला, नहीं, ये भी नहीं मिल रहे। फिर भला और गला, जी हाँ, ये मिल रहे हैं। भला और जब, नहीं जी, ये नहीं मिलते। तो भला के साथ मिलेंगे हमारे चला और गला, ये हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर, ऐसे ही आप सब भी लिख सकते हैं। ये सभी शब्द एक दूसरे से मिलते हैं, ये मिलते हैं आपस में, ये तीनों मिलते हैं और ये तीनों भी। आइए बच्चों, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों, इस पाठ में आए ऐसे शब्दों को ढूंढकर लिखिए जिनमें ना या ला अक्षर आए हों। तो हमें ऐसे शब्दों को ढूंढना है जिसमें ना और ला अक्षर आए हों। पहला वाला देखिए, ना अक्षर वाले शब्द
हमें ऐसे 1 2 3 4 5 शब्द ढूंढने हैं जिनमें ना अक्षर आता हो। एक अक्षर इसने दे रखा है नहीं। तो चलिए कविता देखते हैं अपनी। कविता के अंदर देखिए ना जहाँ भी आए जिस भी शब्द में हम उसे गिनते चलेंगे। ऊँट चला भाई, ऊँट चला नहीं आ रहा कहीं पे भी ना। हिलता डुलता ऊँट चला यहाँ भी नहीं है। इतना, इतना में ना आ रहा है तो ये पहला ऐसा शब्द हो गया हमारा। ऊंचा ऊँट चला भाई, ऊँट चला। ऊंची गर्दन, गर्दन ये हमारा दूसरा ऐसा शब्द हो गया, इसमें ना आ रहा है। ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। अगले पेज पे देखते हैं। बालू है तो होने, होने, होने ऐसा तीसरा शब्द है हमारा जिसके अंदर ना आ रहा है। होने दो। बोझ ऊँट को ढोने दो, ढोने, होने और ढोने, ढोने हमारा चौथा ऐसा शब्द है इसमें ना आ रहा है। नहीं फंसेगा बालू में। अब देखिए नहीं तो हमें दे ही रखा था ना वहाँ पे, तो हम इसे नहीं गिन रहे। बालू में, बालू में भी ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन, कौन में हमारा ना आ रहा है तो हमारा पांचवा ऐसा शब्द है जिसमें ना आ रहा है। ऊँट चला भाई, ऊँट चला। इन पांचों शब्दों के अंदर ना आ रहा है बस। तो हम यहाँ पर इसे ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है इतना ऊंचा ऊँट चला। यहाँ पर बच्चों देखिए आप, इन पांचों शब्दों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है जिनके अंदर ना आ रहा है इतना, गर्दन, होने, ढोने और कौन। ऐसे ही आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा था ला अक्षर वाले शब्द ढूंढिए। तो ला अक्षर वाले शब्द ढूंढ लेते हैं ऐसे 4-5। बता सकेगा कौन भला, भला में भी ला आ रहा है तो ये चौथा ऐसा शब्द हो गया जिसमें ला है। तो यहाँ पे बेटा 4 हम ऐसे शब्दों को लिखने की जगह थी हमारे पास, 1 2 3 4। हम 4 ऐसे शब्द लिख देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख भी रखे हैं मैंने। डुलता तो हमें दे ही रखा था तो हम डुलता नहीं लिखेंगे। चलता, हिलता, बालू और भला, ये 4 शब्द हमने ऐसे लिख दिए जिनके अंदर ला अक्षर आ रहा है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए बेटा, बड़ा ही आसान। नीचे दिए गए चित्र की मदद से अंदाज़ा लगाइए और वाक्य पूरा कीजिए। ये जो जानवर है डैश को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। तो आप भली बातें परिचित हैं, आपको पहले भी बताया जा चुका है 2-3 बार कि इस जानवर का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। कौन सा जानवर है जी? बिल्कुल ठीक, ऊँट। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों जी? तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है ऊँट का पंजा और इनके गद्देदार पंजे धरती पर पड़ते ही फैल जाते हैं, इसलिए रेत में धंसते नहीं और ऊँट गर्म रेत पर भी दौड़ चले जाते हैं, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो बेटा हमारे पैर अगर रेत में ऐसे पड़ेंगे तो नीचे की तरफ धंस जाएंगे, लेकिन ऊँट के देखिए पंजे कितने गद्देदार हैं, ये धंसते नहीं हैं और फैल जाते हैं, इसलिए ऊँट रेत पर भी आराम से दौड़ सकते हैं जैसे पानी में जहाज। तो इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ठीक है, और आखिर में प्यारे बच्चों अभिभावकों के लिए एक सुझाव दे रखा है, इसे भी पढ़ लेते हैं। समान लय वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए 4 से 6 पंक्तियों की कविता रचने में बच्चों की मदद कीजिए। तो आप अपने मम्मी पापा और बड़े भाई बहन के साथ एक कविता बना सकते हैं 4 से 6 पंक्तियों की। और कविता जो बनाएंगे उसमें आप इन तुकांत शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए मैंने लिखे हैं, रेल, खेल, ये आपस में मिलते जुलते हैं। चली, गली, ये भी मिलते जुलते हैं। और मज़ा, सज़ा, यह शब्द भी मिलते जुलते हैं या फिर तुकांत हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग करके एक कविता आप लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। अपने मम्मी पापा और बड़े भाई या बहन की मदद लेकर वो लिखिए और फटाफट हम तक पहुंचाइए। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। कल आप सभी से फिर से मुलाकात होगी एक नई कार्यपत्रिका, एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।